हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में यूनिट 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 3 में हम लोग पढ़े थे एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम, जिसमें आपको डिस्कस किया गया था एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स इन फैन एंड रेगुलेटर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 से रिलेटेड, वो है एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट के बारे में। ऑलरेडी आपको अलग अलग तरह का इक्विपमेंट के बारे में बताया गया था, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यूनिट 3 में एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट में हम लोगों को दो कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है। एक को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर और दूसरा है हमारा KVAR कंट्रोलर। ये दोनों कंट्रोलर के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, जो कि अब हम लोग एक एक करके दोनों कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कंट्रोलर हम लोग पढ़ेंगे वो है मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा कंट्रोलर जो कि मैक्सिमम डिमांड को क्या करे, कंट्रोल कर दे, है ना, कंट्रोल कर दे। उस तरह के कंट्रोलर को हम लोग मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर कह सकते हैं। एक्चुअली आपको याद होगा जब हम लोग टैरिफ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपको बताया गया था, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए एक्चुअली ये बात हो रही है, हाई वोल्टेज हाई टेंशन की बात हो रही है, ठीक है ना। एक्चुअली जैसे इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को मैक्सिमम डिमांड के आधार पर भी चार्जेस पे करने होते हैं। एक्चुअली एक तो हम जानते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया गया, पर यूनिट जो है कि उसको चार्जेस पे करना होता है। मतलब जैसे हम लोग भी घर में पावर कंज्यूम करते हैं तो पर यूनिट चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम लोग पे करते हैं, 7 रुपये 8 रुपया जो भी। उसी तरह का इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का भी एक टैरिफ होता है कि कितना उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के द्वारा यूनिट कंजम्पशन किया जा रहा है, उसके आधार पर यूनिट के आधार पर उन लोगों को चार्जेस पे करना होता है। लेकिन इसके अलावा जो है कि एक और चार्जेस इंक्लूड कर दिया जाता है, वो है हमारा मैक्सिमम डिमांड चार्जेस। मतलब ये जो चार्ज है, ठीक है ना, इस चार्जेस के आधार पर भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को पे करना होता है। मतलब दो तरह का चार्जेस हो गया, एक तो हो गया हमारा नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम और दूसरा हो गया मैक्सिमम डिमांड चार्जेस। तो ये एक्चुअली एक ओवरऑल चार्ज को क्या कर रहा है, बढ़ा देगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर लगाते हैं, जो कि क्या करता है, लोड को मैनेज करने का काम करता है। लोड को मैनेज करने का कहने का मतलब सर, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो जब हमारा मैक्सिमम डिमांड हो रहा है, ठीक है ना, किसी इंडस्ट्रीज़ में मैक्सिमम डिमांड हो रहा है। मैक्सिमम डिमांड तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक्चुअली मान लो एक दिन भर में, ठीक है ना, पूरा दिन भर जो है कि मेरा इंडस्ट्रीज़ में काम हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या देखने को मिला कि पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो जो पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है ना। तो ये मंथली बेसिस पर भी लिया जा सकता है, डेली बेस पर भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम डिमांड होता है उसको भी क्या करता है, चार्जेस में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो मान लो जब उस तरह का इंडस्ट्रीज़ में कंटिन्यूसली वर्क चल रहा है और मैक्सिमम डिमांड जब हो रहा है, ठीक है ना, तो उस समय हो सकता है कि हम यदि कंट्रोलर का यूज़ करें तो जो मेरा अननेसेसरी लोड है, जो अनवांटेड लोड है जिसका इस्तेमाल नहीं है, तो उस लोड को क्या करेगा, ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर वो लोड को शट डाउन कर देगा, मतलब ऑफ कर देगा। अब उसका कोई रोल नहीं रहा, ऑटोमेटिक शट डाउन का। इससे क्या होगा, हमारा डिमांड जो है वो डिमांड क्या हो जाएगा, मेरा रिड्यूस कर जाएगा। तो जब डिमांड मेरा रिड्यूस कर जाएगा
तो डेफिनेटली अब हमको क्या करना होगा, कम चार्जेस पे करना होगा। समझ में आ रहा बात को? तो एक तरह से ऑटोमेटिक हम सिस्टम वहाँ पर डिजाइन कर दिए हैं कि लोड बढ़ने ही नहीं देना है। यदि लोड बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एक सर्टेन प्रीसेट लोड है, उस लोड से हमको ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। यदि ऐसा बढ़ेगा तो क्या होगा, हो सकता है कोई सिग्नल हो जाए, कोई सिग्नल इंडिकेट कर दिया जाए, तो हमको पता चल गया, हम मान लो वहाँ पर जो है कि ऑपरेटर है, तो यदि हमको पता चल गया कि सिग्नल आ रहा है कि लोड है, तो हम कुछ लोड को क्या करेंगे, मैनुअली शट डाउन कर सकते हैं। इंडिकेशन भी हो सकता है, या आप मैनुअली नहीं किए उस लोड को मैनेज, तो वैसे केस में सिस्टम जो है, कंट्रोलर जो है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, लोड को ऑफ कर देगा, ठीक है ना, रिड्यूस करने का काम करेगा। तो इस तरह से मेरा सिस्टम जो है कि वर्क करता है और मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग जो है कि समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो है कि यहाँ पर पॉइंट पे यदि हम फोकस करें तो क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर इज डिवाइस डिजाइंड टू मीट द नीड ऑफ इंडस्ट्रीज conscious of the value of load management. So definitely it is a device which is used to meet the industrial load management. ठीक है ना, तो लोड को मैनेज करता है, लोड को क्या करता है, मैनेज करता है कि कितना लोड सिस्टम में कनेक्ट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कौन ऑफ रहेगा, कौन जो है कि ऑन रहेगा। तो सर ये कौन डिसाइड करता है, हम कहने का मतलब सर ये हमारा सिस्टम डिसाइड करता है, और इससे पहले हम लोग जो है कि प्रेफरेंस देते हैं। समझ में आपको, एक सीक्वेंस में हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि पहले यदि मान लो ओवरलोड कंडीशन हो गया, बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया, तो ऐसे केस में हम कहेंगे क्या कि पहला मेरा प्रेफरेंस है कि जो ऑन हो सकता है, जो बाहर का लाइट वाइट है वो लाइट ऑटोमेटिक क्या हो जाए, मेरा ऑफ हो जाए। फिर सेकंड प्रेफरेंस हम कर दे कि पंखा मेरा ऑफ हो जाए। समझ में आ रहा बात को? तो एक सीक्वेंस में हम प्रेफरेंस देते हैं कि ये प्रोसेस बंद हो जाए, ये प्रोसेस बंद हो जाए, ये प्रोसेस बंद हो जाए, और ये सब चलता रहे। समझ में आ रहा बात को? तो उस तरह से क्या करता है, हम लोड को मैनेज करने का काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, जिससे कि पावर कंजम्पशन कम से कम हो और हम लोगों को कम से कम चार्जेस पे करना हो, और एनर्जी भी हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, हाई टेंशन HT मतलब हाई वोल्टेज यूजर्स हैव टू पे ए मैक्सिमम डिमांड चार्जेस इन एडिशन टू द यूजुअल चार्ज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। क्या बोले थे हमारा कि दो तरह का चार्जेस पे करना होता है, एक है हमारा मैक्सिमम डिमांड चार्ज, इसके अलावा साथ साथ इसमें जुड़ जाएगा द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। तो दो तरह का चार्जेस हो गया, एक तो भैया नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम तो पे कर ही रहे, मैक्सिमम डिमांड चार्जेस भी पे करना होता है, तो दोनों इंक्लूड करके ओवरऑल चार्जेस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो हम तो इसको तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, फिलहाल ये तो हम लोग ऑलरेडी यूनिट कंजम्पशन जो है कि बढ़िया बढ़िया इफिशिएंट जो है कि मोटर्स का यूज़ करके ये सब करके तो हम लोग रिड्यूस कर ही लिए, लेकिन मैक्सिमम डिमांड जो चार्जेस है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर का यूज करेंगे। समझ में आ रहा बात को? यहाँ पर दिस चार्ज इज यूजुअली बेस्ड ऑन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पावर यूज ड्यूरिंग सम पीरियड से 30 मिनट ड्यूरिंग द मीटर माउथ। जैसे हम आपको बताएं कि एक्चुअली ये जो मैक्सिमम डिमांड होता है ये हर समय नहीं होता है सिस्टम पर। ये क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे लोड कर्व के बारे में, जहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे कि बेस लोड होता है, इंटरमीडिएट लोड होता है, फिर पिक लोड होता है, नहीं होता है हमारा। बिल्कुल उसी तरह ये जो मैक्सिमम डिमांड होता है किसी भी कंज्यूमर का, ये एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए ही होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन यदि तो हो तो रहा है मैक्सिमम डिमांड, और इंडस्ट्रीज में यदि कम समय के लिए मान लो 30 मिनट के लिए यदि मैक्सिमम डिमांड ऑकर हो रहा है और उसके आधार पर हमको जो है कि चार्जेस पे करना पड़ेगा, तो फिर तो हमको घाटा ही घाटा है। तो हम क्यों ना ये जो मैक्सिमम डिमांड है, जो पीक डिमांड है, इसको क्या करें, हम कम से कम कर ले, ठीक है ना, कंट्रोल करके कम से कम कर ले। तो ये नहीं कि 24 घंटा हमारा सिस्टम पे मैक्सिमम डिमांड रहता है, नहीं, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, सर्टेन ड्यूरेशन के लिए ही रहता है, और उसी के आधार पर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को इस तरह के चार्जेस को पे करना होता है। तो चाहता है कि हम लोग किसी तरह से इस मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल करें। द मैक्सिमम डिमांड चार्ज ऑफन रिप्रेजेंट ए लार्ज
proportion of the total bill and may be based on only one isolated 30-minute episode of high power use। क्या कह रहा है देखो तो सीधा कह रहा है क्या जो मैक्सिमम डिमांड चार्जेस है, ठीक है ना, वो एक बिल का बहुत लार्ज मतलब बहुत लार्ज पोर्शन को कंटेन करता है। मान लो 100 रुपया बिल आ रहा है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो हो सकता है 40 रुपया मेरा नंबर ऑफ यूनिट कंजम्पशन चार्जेस है और मैक्सिमम डिमांड चार्जेस हो सकता है 60 रुपया हो। समझ में आ रहा है बात को? या हो सकता है कि 60 रुपया मेरा नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम हो और 40 रुपया में मैक्सिमम डिमांड चार्ज है, फिर भी 40 रुपया है ना, तो एक लार्ज पोर्शन को कंटेन कर रहा है। तो हमको क्या करना है, इस तरह के बिल को कम करना है कि नहीं करना है। जबकि मात्र 30 मिनट के लिए, 30 मिनट का जो है कि खेल था, मात्र 30 मिनट का कहानी था और 30 मिनट में क्या हुआ, चार्जेस बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो प्रयास करना है हम लोग को, क्या करना है, इस तरह के चार्जेस को कम करें। कंसिडरेबली सेविंग कैन बी रियलाइज्ड बाय कंट्रोलिंग पावर यूज एंड टर्निंग ऑफ और रिड्यूसिंग नॉन एसेंशियल लोड्स ड्यूरिंग सच पीरियड्स ऑफ हाई पावर यूज। क्या बोले थे हम कि हमको क्या करना है, हम लोगों को कुछ लोड्स को टर्न ऑफ कर देना है, कुछ लोड्स को हमको कंट्रोल करना है, उसको जो है कि उसको बंद कर देना है। जो भी मेरा नॉन एसेंशियल लोड है, मान लो जैसे हम आपको बताएं कि पीक पीरियड है, उस समय आप क्या करो, जो भी आपका नॉन एसेंशियल लोड है उसको आप क्या करो, तुरंत उसको ऑफ कर दो। तो डेफिनेटली हमारा लोड जो होगा क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस कर जाएगा। तो इस तरह से रिड्यूस करके हम जो है कि हाई पावर कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनडायरेक्टली हम कहें कि हम लोग जो है कि चार्जेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अलार्म इज साउंडेड व्हेन डिमांड अप्रोचेज ए प्रीसेट वैल्यू। इफ करेक्टिव एक्शन इज नॉट टेकन द कंट्रोलर स्विचेज ऑफ नॉन एसेंशियल लोड इन लॉजिकल सीक्वेंस। क्या बताए थे हम, बताए थे ना कि मान लो कि यदि आपका एक प्रीसेट वैल्यू है, आपने सेट कर दिया, कोई एक वैल्यू सेट कर दिया कि इतना मेरा मैक्सिमम लोड जो है कि सिस्टम पे होना चाहिए। यदि इस प्रीसेट वैल्यू के ऊपर यदि मेरा लोड जा रहा है तो डेफिनेटली क्या करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है कि नॉन एसेंशियल लोड को टर्न ऑफ करना चालू कर देगा। एक लॉजिकल सीक्वेंस के रूप में, मतलब पहला प्रेफरेंस ऑफ करना है तो इस चीज को ऑफ करना है, दूसरा इस चीज को ऑफ करना है, तीसरा इस चीज को ऑफ करना है। मतलब नहीं समझे, मान लो 8-10 प्रोसेस है, तो हो सकता है हम क्या किए कि बहुत ज़्यादा सारा प्रोसेस वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, तो हम क्या किए, उस समय एक ऐसा हम प्रेफरेंस डाल दिए हैं कि हम, हो सकता है जैसे हम आपको बताया कि एक प्रोसेस बंद हो जाएगा, उसका जो नॉन एसेंशियल प्रोसेस है उसको अभी हम बंद कर देते हैं, बाकी प्रोसेस अपना काम कर रहा है। मान लो अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कुछ लाइट्स हम लोग ऑफ कर सकते हैं जिसका जरूरत नहीं है, इस तरह से कुछ फैन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह मतलब एक सीक्वेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले ये ऑफ होगा, फिर ये ऑफ होगा, फिर ये ऑफ होगा, फिर ये ऑफ होगा। तो इस सिस्टम के अंदर हम सेट करके रखे हुए हैं और जैसे ही हमारा लोड बढ़ेगा तो उस हिसाब से सीक्वेंस क्या होगा, लॉजिकल सीक्वेंस के केस में वो जो है कि नॉन एसेंशियल लोड को एक के बाद वो ऑफ करता हुआ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। हो सकता है अलार्म साउंड करे, ठीक है ना, एक आवाज आए, एक नॉइज आ जाए या एक इंडिकेशन आपको मिलने लगे तो आप मैनुअली भी चीज को कर सकते हो। मान लो आपके पास अलार्म आया, कोई सिग्नल आया, कोई साउंड आया, ठीक है ना, कोई इंडिकेशन आया, तो हो सकता है हमको पता चल गया कि बहुत लोड बढ़ रहा है, तुरंत हम क्या करेंगे, कुछ लोड को हम शट डाउन कर देंगे, ठीक है ना, और फिर ये जो है कि हमारा प्रीसेट वैल्यू के नीचे चला आएगा। क्लियर है। द सीक्वेंस इज प्री डिटरमाइंड बाय द यूजर एंड इज प्रोग्राम जॉइंटली बाय यूजर एंड सप्लायर ऑफ द डिवाइस। तो सीक्वेंस कौन देगा, हमारा कौन डिसाइड करेगा, तो यूजर डिसाइड करेगा। हाँ, हम जान देंगे हम किसको ऑफ करना है, किसको ऑन रखना है, किसको ऑफ करना है, किसको ऑन रखना है, कौन मेरे लिए नॉन एसेंशियल है, कौन एसेंशियल है। समझ में आ रहा बात को। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम्ड कर देंगे, ठीक है, उसके अंदर। और प्रोग्राम करने के बाद उसको जो है कि, और ये प्रोग्राम फिर जो हमारा सप्लायर है, जो इक्विपमेंट सप्लायर है, वो भी डिसाइड करता है, वो बताएगा सब कुछ, सर ऐसे ऐसे सिस्टम काम करेगा, ऐसे ऐसे करने का मतलब। फिर आप अपना प्रेफरेंस बताइए, तो हम अपना प्रेफरेंस बताए, वो उसको प्रोग्राम कर दिया, उस हिसाब से फिर सेट कर देगा उसको, और फिर जो है सिस्टम सही तरीके से ऑपरेट करना लगेगा, ठीक है ना। द प्लांट इक्विपमेंट सेलेक्टेड फॉर लोड मैनेजमेंट आर स्टॉप एज पर द डिजायर्ड लोड प्रोफाइल। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा किस हिसाब से मेरा लोड मैनेजमेंट चलना चालू हो जाएगा। हमारा जो भी डिजायर्ड, जो भी हमारा रिक्वायर्ड लोड है, ठीक है ना, वो लोड भी हमारा डिमांड भी फुलफिल हो रहा है, ठीक है, और जो नॉन एसेंशियल लोड है उस हिसाब से क्या होगा, ऑफ होते रहेगा। तो मैक्सिमम डिमांड अप्रीशिएट वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगा। डिमांड कंट्रोल स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग सुइटेबल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर। तो सुइटेबल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर करने का मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर का यूज करके हम डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडियो एंड विजुअल
एनुनुएशन, ठीक है ना, ANNUNCIATIONS, एनुनुएशन कुड ऑल्सो बी यूज, मतलब एनुनुएशन का मतलब होता है, ठीक है ना, एक तरह से इंडिकेशन, ठीक है ना, एक तरह से इंडिकेशन होता है, या अनाउंसमेंट कह सकते हो, ठीक है ना, अनाउंसमेंट। ऑडियो एंड विजुअल एनुनुएशंस कुड ऑल्सो बी यूज, मतलब हो सकता है कुछ ऑडियो सिग्नल हो जाए, कुछ विजुअल सिग्नल हो जाए, ठीक है ना, तो कुछ सिग्नल के रूप में भी हमको हो सकता है क्या हो कि इंडिकेशन मिले कि भैया आपका जो है कि लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, आप चाहो तो उसको मैनुअली भी क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह से सिस्टम जो है कि मेरा बेसिकली वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या किए हैं, एक जो है कि आपका फिगर ड्रॉ किए हैं मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर का। देखोगे तो इस फिगर को आप लोग चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। क्या है हमारा यहाँ पर, देखिए ये हमारा लोड है, ठीक है ना, 1 to 64, इस तरह से अलग अलग लोड होगा, ठीक है। ये हम एक बॉक्स के रूप में, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के रूप में यहाँ दिखा दिया, अलग अलग लोड है। और ये हमारा रिले है, ठीक है, ये रिले स्विचेज है, ठीक है ना। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, डिमांड कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि डिमांड कंट्रोलर कहने का मतलब, देखो चीज़ को समझो, यहाँ पर जैसे ही लोड बढ़ेगा, ये जो डिमांड कंट्रोलर है ये रिले को क्या करेगा, यहाँ से टर्न ऑफ कर देगा। कहने का मतलब स्विच यहाँ से क्या वो रिलीज हो जाएगा तो लोड मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से स्विच ऑफ हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से जब हमारा रिले जो है जैसे ओपन होगा तो ये जो लोड है ये लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा। हो सकता है मेरा जैसे मान लो कि ये लोड नंबर 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4 इस तरह से हमारा प्रेफरेंस दिया हुआ है, लोड बहुत ज़्यादा हो गया तो 1-2 लोड को क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देगा, टर्न ऑफ कर देगा, ठीक है ना। और वो टोटली डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कितना मेरा प्रीसेट वैल्यू है, ठीक। और वो जो हम इस डिमांड कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, प्रेफरेंस जो एक लॉजिकल सीक्वेंस प्रेफरेंस हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं कि ये पहले ऑफ होगा, ये पहले ऑफ होगा, इस तरह से, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ से रिमोट पीसी के साथ, कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पर हम लोग जो है कि इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर एक रिमोट पीसी भी लगा हुआ है, यहाँ पर हम बैठे रहेंगे, चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो किसी तरह से यदि ये फेलियर हो गया तो हम लोग जो है कि मैनुअली भी चीज़ को जो है कि कर सकते हैं। तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर एक रिमोट पीसी भी लगा हुआ है। और उसके बाद इस डिमांड कंट्रोलर को ऑपरेट कराने के लिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसड्यूसर्स हमारा लगा हुआ है, साथ साथ यहाँ पर मेन फीड है हमारा, सब एक तरह से सब स्टेशन है एक तरह से, जहाँ से हम जो है कि मैक्स डिमांड कंट्रोलर को कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। मेरा मेन सप्लाई, इसको मेन सप्लाई कर सकते हो, मेन फीड जिसको कह रहा है, तो इसके थ्रू क्या कर रहा है, ये डिमांड कंट्रोलर को जो है कि हम सप्लाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ जो है कि मीटर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना, जो कि वोल्टेज करंट ये सब को आपको मेजर करके देगा, ठीक है, जिसको यूटिलिटी मीटर्स कहते हैं हमारा, ठीक। और उसके बाद इस डिमांड कंट्रोलर के पास आएगा, उस हिसाब से ये क्या करेगा, इस लोड को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये जब हमारा इस तरह से मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर जो है कि काम करता है, वर्क करता है, ठीक।